नारायण नारायण नारायण। परम पूज्य मल्लपीठ महाराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम। उपस्थित सभी संतगण भक्तगण के सभी को मेरा प्रणाम। नारायण नारायण। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय गौ माता। हम सभी परम सौभाग्यवान सौभाग्यवती है। इसी युग में ऐसे महापुरुष के सान्निध्य हमको मिला। जन्मों जन्मांतर का संस्कार भगवान की इच्छा, संतों की कृपा से ऐसे महापुरुष के सान्निध्य मिलता है। अभी शारदीय नवरात्र चल रहा है। सप्तशती चंडी में एक मंत्र में लिखा गया है, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। जो वृत्ति है ये भगवती सत्ता स्वयं भगवती है। अभी थोड़ा सावधान हो के विचार कीजिए। जो वृत्तियाँ वो 4 प्रकार के होते हैं। अंतर्मुखी वृत्ति, ऊर्ध्वमुखी वृत्ति, निम्नमुखी वृत्ति और बहिर्मुखी वृत्ति। हमारे जन्मों जन्मोत्तर का जो संस्कार है, कर्म संस्कार, उसके अनुसार हमारे वृत्तियाँ होते हैं। आपका वृत्तियाँ कहाँ जाती है? स्वतः नीचे संसार की तरफ या ऊपर भगवान की तरफ? बहिर्मुखी हो जाता है, अंतर्मुखी होता है। जो साधक लोग होते हैं उन लोगों की वृत्ति, साधकों का वृत्ति अंतर्मुखी और ऊर्ध्वमुखी। जो साधारण मनुष्य है, जीवन में साधन नहीं करते, भजन नहीं करते, गोसेवा नहीं करते, उनका वृत्तियाँ निम्नमुखी और बहिर्मुखी। अभी हमारा जो हिंदू समाज है, हिंदू दुख की बात है, हम सब बहिर्मुखी हो गए। भक्ति के नाम पर हम भक्ति को मान लिए भगवत भक्ति, गुरु भक्ति। धर्म के प्रति भक्ति नहीं है, राष्ट्र के प्रति भक्ति नहीं है, हमारे संस्कृति के प्रति भक्ति नहीं है, गौ के प्रति भक्ति नहीं है। हम सोच लिए भक्ति मतलब हमारे गुरु महाराज से भक्ति और घर में पूजा कर लें, उतना। एक उदाहरण देते हैं आपको इतिहास से। एक बड़ा धर्म था पारसी धर्म। सारा पारस्य में उनका विशाल राज्य था। और जो पारसी लोग हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं और बहुत शांत प्रकृति के होते हैं, किसी के साथ झगड़ा नहीं करते। 1500 साल अभी उनका देश चला गया। वो बाहर आके शरणार्थी बन गए। एक राष्ट्र, विशाल राष्ट्र था। अभी पारसी ईरान अभी जो है, तो ईरान है, ईरान इराक, तो अभी सारे पारसी धर्म है ही नहीं उनका, उधर खूब कम है। कुछ लोग शरणार्थी होकर गुजरात आए और मुंबई में है। 2-4 लाख महाराज बचे हैं अभी, 2-4 लाख। उसका कारण क्या है? अगर पारसी हो तो क्षमा करना, लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन राष्ट्रभक्ति नहीं था। किसी के साथ झगड़ा नहीं करते, अच्छे लोग हैं। अगर राष्ट्रभक्ति अभाव हो तो देश चला जाएगा,
धर्म चला जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ये हम जो हिंदू सनातनी बोलते हैं ना, हमको हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति की कमी है। हम सोचते हैं हम, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, बस हो गया, समय मिला तो थोड़ा धर्म काम कर लो। आजकल तो हिंदू को बच्चा पैदा करता ही नहीं, सबका एक एक बच्चा, और सबका मन में ये भावना होता है एक बच्चा हम करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, फिर विदेश भेजेंगे। हमको गर्व अनुभव होता है हमारा बच्चा लंदन में, अमेरिका में, टोक्यो में, जर्मनी में पढ़ता है। जो तो गया वो तो गया, वो तो आएगा नहीं। तो इसलिए हमारा वोट गया, हमारा वोट गया, हमारा संस्कृति गया, हमारा धर्म गया। तो ये कैसे चिंतन है? मेरे विचार में तो ये है, जो हिंदू एक बच्चा पैदा करता है, विदेश भेजता है, वो वहाँ रहता है, वो देशद्रोही है, उसको फांसी में चढ़ाओ। क्षमा करना अगर गलती हो जाए। अगर विदेश भेजना है, 4 बच्चा पैदा करो, 4 बच्चा करो, एक विदेश भेजो, एक को फिर सन्यासी बनाओ या गौ सेवा के, राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित करो, 2 को अच्छे गृहस्थ बनाओ। आजकल लोग जो आते हैं आश्रम को, विवाह होता है, पति पत्नी आते हैं आशीर्वाद के लिए, मैं पहले बोल देता हूँ आशीर्वाद दूंगा तो 3 बच्चे पैदा करोगे तो आशीर्वाद दूंगा, नहीं तो आशीर्वाद दूंगा ही नहीं। तो आप सब याद रखना, अगर एक एक बच्चा पैदा कर दो ना, साधु संतों का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। धर्म रहे, राष्ट्र रहे, फिर तो कुछ करोगे। हम क्यों गौ सेवा कर रहे हैं संत लोग, क्यों रामचंद्र मानस कथा कर रहे हैं, क्यों भगवत कथा कर रहे हैं, क्यों योग के बारे में प्रचार कर रहे हैं, क्यों वेदांत प्रचार कर रहे हैं अपने गुरु मार्ग में? अगर हमारे जो पिछले पीढ़ी है उनके लिए हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, राष्ट्र छोड़ेंगे नहीं, संस्कृति छोड़ेंगे नहीं, फिर क्या है इसका अर्थ? वाह वाह। एक जो वृक्ष है, वृक्ष के जो नीचे जो है जड़, वहाँ जल देने से सारे वृक्षों को जल मिल जाता है, सारा वृक्ष को पोषण हो जाता है। धर्म तो मूल है, हम उसको छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं धर्म को हम नहीं रखेंगे, हम भक्ति में रहेंगे, गुरु भक्ति और ईश्वर भक्ति, उसका कुछ अर्थ है ही नहीं। अब सोचिए, जो जैसे वृक्ष का उदाहरण दिया गया, ऐसे सारे विश्व का पोषण गोमाता, गोमाता की सेवा से सारे विश्व का सेवा हो जाता है। लेकिन गोमाता के प्रति हम कितने समर्पित हैं, हमारा भाव कितने हैं, हमारा कर्म कितना है, विचार कितने हैं? हमारे सभी के अंदर गो भक्ति बढ़े, राष्ट्रभक्ति बढ़े, यही प्रार्थना सबसे, आप सभी से। गुरु भक्ति और जो भगवत भक्ति ये तो है, लेकिन हमारे अंदर गो भक्ति की कमी है और राष्ट्रभक्ति एकदम कमी है, धर्म के प्रति भक्ति निष्ठा कम है। ये आप लोग थोड़ा बढ़ाइए, यही मैं आप सभी के विनती प्रार्थना करता हूँ। नारायण नारायण। माई मेरे श्याम